आंगनबाड़ी का रजिस्टर संभालने वाले हाथ अब नीति बनाएंगे। दलित बेटी का ये सफर वाकई बड़ा दिलचस्प है। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार का सबसे चर्चित चेहरा, हम बात कर रहे हैं मंत्री कृष्णा पासवान की। कृष्णा पासवान की कहानी सिर्फ एक मंत्री बनने की नहीं है, ये यूपी की उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो गरीबी, जाति और हालात से लड़ रही हैं। 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया है कि बीजेपी में परिवार नहीं काम बोलता है। अब इम्तिहान कृष्णा पासवान का है। अगर वो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़वा देती हैं तो ये पीडीए के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा जवाब होगा। योगी कैबिनेट का रविवार को दूसरी बार विस्तार हुआ। 6 नए मंत्री बनाए गए, इनमें कृष्णा पासवान भी शामिल हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री बनी 60 साल की कृष्णा पासवान की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मंत्री बनने का सफर तय करने वाली कृष्णा पासवान कभी साइकिल से चलती थी, जिला पंचायत सदस्य से राजनीति में कदम रखा, अब फतेहपुर की खागा सीट से चौथी बार विधायक हैं। फरवरी 2026 में वह तब ज्यादा चर्चा में रही जब उन्होंने क्वालिटी चेक करने के लिए खुद फावड़ा लेकर सड़क खोद डाली। कृष्णा पासवान को मंत्री बनने से पहले कितने संघर्ष करने पड़े, तब जाके योगी सरकार ने उन पर भरोसा जताया। कृष्णा पासवान का जन्म 1 अगस्त 1963 को फतेहपुर जिले के पिलखनी गांव में एक दलित परिवार में हुआ। पिता दर्शन पासवान खेतिहार मजदूर थे। परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से वह सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर पाई। 25 मई 1980 में जब कृष्णा 17 साल की थी तभी उनकी शादी श्रीपाल पासवान से हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से 1985 में कृष्णा गोपालपुर कुसुम्बी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई। वह बैठकों में साइकिल से जाती थीं। इस वजह से उन्होंने क्षेत्र की गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं को करीब से देखा है। कृष्णा ने फरवरी 2026 में सड़क निर्माण में हो रही धांधली को रंगे हाथ पकड़ने के लिए खुद फावड़ा उठा लिया था। गांव वालों ने एमापुर से रतनपुर के बीच 38 लाख की लागत से बन रही 2 किलोमीटर सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। शिकायत पर कृष्णा पासवान मौके पर पहुंची और फावड़ा लेकर सड़क खोद डाली। सड़क की हालत ऐसी थी कि वह हाथ से उखड़ जा रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कृष्णा पासवान ने अधिकारियों से बात करके सड़क निर्माण का काम बंद कराया। इसके बाद ठेकेदारों पर, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। यूपी के दलितों में जाटों के बाद पासी समाज की सबसे ज्यादा आबादी है। प्रदेश में करीब 6% यानी 1.20 से 1.30 करोड़ के बीच पासी समाज के लोग हैं। प्रदेश की 35 से 40 सीटों पर पासी समाज निर्णायक असर डालता है। लंबे समय तक पासी समाज में बसपा की पैठ रही है। भाजपा ने 2014 के बाद पासी समाज को साधने की कोशिश शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बांसगांव लोकसभा से आने वाले कमलेश पासवान मंत्री हैं। अब यूपी में भाजपा कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी के करीब 14 जिलों में पासी समाज का ज्यादा असर है। इनमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर शामिल है। कृष्णा पासवान योगी मंत्रिमंडल में पासी समाज से बनने वाली पहली मंत्री हैं। बता दें कि 2026 के मंत्रिमंडल विस्तार में 8 मंत्री बने हैं, पर सुर्खियां बटोरी फतेहपुर की विधायक कृष्णा पासवान ने। वजह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय करना। दलित समाज से आने वाली कृष्णा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, पर मेहनत और संघर्ष ने उन्हें आज यूपी मंत्रिमंडल में पहुंचा दिया है। कृष्णा पासवान ने बहुत गरीबी देखी है। पिता मजदूरी करते थे, खुद 8 किलोमीटर पैदल चलकर आंगनबाड़ी जाती थी। 1500 में घर चलाना मुश्किल था। फिर उन्होंने हालात को बदलने की ठानी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। आज उसी विभाग की मंत्री हैं। ये कुर्सी नहीं, 2.5 लाख आंगनबाड़ी बहनों की जिम्मेदारी है। पहला काम मानदेय 10,000 कराना,
उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।